Hello guys, this is me Muhammad Ismail and you are watching my YouTube channel Nursing with MS Smile Tutorial. Hope you are all as fresh and good as morning flowers. Guys, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट चैप्टर द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के एक पार्ट्स ब्लड के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आप सब हजरात से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ MCQs इसी चैप्टर से ही आते हैं एग्ज़ाम में, टेस्ट में। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप ये वीडियो फुली कंसिडरेशन के साथ आखिर तक देख ले तो एग्ज़ाम में आने वाले हर एक क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। By the end of this lecture, the students will be able to, इस लेक्चर को देखने के बाद उम्मीद है कि आप सब हजरात इस काबिल हो जाएंगे। डिफ़ाइन ब्लड एंड लिस्ट इट्स फंक्शन, कि आप ब्लड को इजीली डिफ़ाइन कर पाएंगे और साथ ही साथ इसके जो फंक्शन है वो आप भी इजीली डिस्क्राइब कर पाएंगे। डिस्क्राइब द कंपोजिशन, साइट ऑफ प्रोडक्शन एंड फंक्शन ऑफ सेलुलर पार्ट्स ऑफ ब्लड एंड प्लाज्मा, कि ब्लड के हमारे पास प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, मैच्योरेशन कहाँ पे होती है, फंक्शन क्या है ब्लड की। और टू पार्ट्स होते हैं ब्लड के, एक होता है सेलुलर पार्ट्स और एक होता है प्लाज्मा। तो आप दोनों के कंपोजिशन को और साथ ही साथ फंक्शन को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। साथ ही साथ आप ब्रीफली एक्सप्लेन द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है, और इसके साथ RH फैक्टर को इजीली आप लोग डिफ़ाइन कर पाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक। सबसे पहले हमारे पास है ब्लड को हम देखते हैं। Blood is the connective tissue composed of a liquid extracellular matrix called blood plasma that dissolve and suspend various cell and cell fragments. ब्लड हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू के फिर हमारे पास फर्दर बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो ब्लड हमारे पास फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स होते हैं, जिस तरह के WBC हो गया, RBC हो गया, और सेल फ्रेगमेंट होते हैं जिस तरह के प्लेटलेट्स हो गया। प्लेटलेट्स को हम ट्रू सेल नहीं कह सकते हैं, वो एक सेल फ्रेगमेंट है। किस तरह से नहीं कह सकते हैं, आगे जाकर हम डिटेल से इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। Blood transport oxygen from the lungs and nutrient from the gastrointestinal tract, which diffuse use from the blood and to the intestinal fluid and then into body cells, जो कि ब्लड का काम हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ब्लड हमारे पास लंग से ऑक्सीजन को लेकर बॉडी के सेल्स में और इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स को लेकर बॉडी के सेल्स में लेकर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन, और वहाँ से ब्लड की सेल से बॉडी के सेल और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी वेस्ट प्रोडक्ट को वापस लेकर आता है एक्सलेशन ऑर्गन में, कि वो बॉडी से एक्सेल आउट हो सके। फ्रॉम बॉडी सेल एंड इंटेस्टिनल फ्लूइड टू ब्लड, blood then transport the waste to various organ, the lungs, kidney and skin for elimination from the body. इन्हीं organ में लेकर जाता है कि इसके थ्रू वो बॉडी से एलिमिनेट हो सके। स्किन, किडनी वगैरह से एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर इसके बाद ब्लड विच इज़ अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू हैज़ 3 जनरल फंक्शन। ट्रांसपोर्टेशन होता है और साथ ही साथ और भी कुछ फंक्शन होते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन किस तरह होता है, जिस तरह पहले हमने बता दिया, ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल टू द लंग्स फॉर एक्सलेशन। कि ब्लड जो होता है लंग से हमारे पास ऑक्सीजन को लेकर बॉडी के टिश्यू और सेल में लेकर जाता है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से लेकर लंग्स में लेकर आता है कि वो बॉडी से एक्सेल आउट हो सके, क्योंकि वो एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ब्लड आल्सो ट्रांसपोर्ट हीट एंड वेस्ट प्रोडक्ट टू वेरियस आर्गन फॉर एलिमिनेशन फ्राम द बॉडी। इसके साथ साथ और भी मुख्तलिफ़ किस्म के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जिस तरह हमारे पास हो गया यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, वो भी लेकर आता है बॉडी के वेरियस आर्गन में कि वो बॉडी से एलिमिनेट हो सके। वो वेरियस आर्गन में लेकर जाता है, जिस तरह हमारे पास स्किन हो गया वगैरह हो गया, स्किन हो गया, किडनी हो गया, इससे फिर ही एलिमिनेट हो सकते हैं, बाहर एलिमिनेट हो जाते हैं।
इसके बाद हमारे पास है रेगुलेशन। सर्कुलेटिंग ब्लड हेल्प्स मेंटेन हेमोस्टेसिस ऑफ ऑल बॉडी फ्लूइड्स। ब्लड हेल्प्स रेगुलेट पीएच थ्रू द यूज़ ऑफ बफर्स। बफर्स क्या होते हैं? केमिकल दैट कन्वर्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस इनटू वीक वंस। रेगुलेशन जो होता है उसमें हमारे पास ब्लड अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। किस तरह? क्योंकि रेगुलेशन के थ्रू हमारे पास होमोस्टेसिस होता है। होमोस्टेसिस बॉडी का एक वो प्रोसेस है जिसमें हमारी इंटरनल बॉडी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ख़ुद को इंडिपेंडेंट बनाती है। जिस तरह हमारे पास रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज हो गया, शुगर लेवल हो गया बॉडी का, इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी हो गया। अगर बाहर हमारे पास टेम्परेचर जिस तरह की भी हो, मगर हमारी इंटरनल बॉडी का जो कांस्टेंट टेम्परेचर है 36 डिग्री सी 37 डिग्री सी, वो इसी तरह ही रहता है। तो ये काम हमारे पास कौन करता है? ब्लड करता है, क्योंकि ब्लड में हमारे पास बफर्स होते हैं। बफर्स जो कि एक ख़ास टाइप्स के केमिकल है जो स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस को हमारे पास वीक वन में कन्वर्ट करते हैं। प्रोटेक्शन। ब्लड कैन clot become gel-like which protect against its excessive loss from the cardiovascular system after an injury। ब्लड में हमारे पास प्लेटलेट्स होते हैं जिनका काम होता है हमारे पास ब्लड क्लॉट में हेल्प आउट करते हैं। तो एग्जेसिव लॉस से के हार्ट ब्लड हमारे पास एग्जेसिव लॉस हो जाए ड्यूरिंग इंजरी, तो इसमें हमारे पास भी ब्लड अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है ब्लड के सेल्स। इन एडिशन इसके साथ साथ इट्स वाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज़ बाय कैरिंग ऑन पेगोसाइटोसिस। जो हमारे पास वाइट ब्लड सेल हो गए वो हमारे पास क्या करते हैं? डिजीज़ के ख़िलाफ़ काम करता है थ्रू पेगोसाइटोसिस। ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे। सेवरल टाइप ऑफ ब्लड प्रोटीन। ब्लड प्रोटीन्स हमारे पास होते हैं including antibodies, interferon and complements help protect against disease in a variety of ways। ये जो जितने भी complements हो गया